हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम 01 पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है। आई होप कि आप लोगों को आते होंगे। सो फास्ट रिवीजन के तौर पर हम इस सेशन को देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और यह आनंद मठ से लिया गया है और इस ग्रंथ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:2। एग्जाम में अक्सर इसके अपोजिट्स पूछते हैं, यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो आप याद रखेंगे 2:3। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की, तो यह 4 रंगों से मिलकर बना है। केसरिया, श्वेत, गहरा हरा और गहरा नीला। केसरिया यानी कि ऊपरी पट्टी, यह देश के साहस और ताकत को दर्शाती है। बात करते हैं श्वेत की, तो यह शांति और सत्य का संकेत है। गहरा हरा, यह विकास और उर्वरता को दर्शाती है। और बात करते हैं गहरे नीले की, जो कि धर्म चक्र में है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र में रंग है। तो आपको मैं पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गहरा नीला धर्म चक्र का रंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। तो राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार भी लिखा है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में ये गाया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन बी, 52 सेकंड्स। भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में कुल 52 सेकंड्स लगते हैं। अगर हम बात करें संक्षेप में, तो संक्षेप में गाने में केवल इसे 20 सेकंड्स लगते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है, यानी कि आनंद मठ से ही संकलित है ये। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की समय अवधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 सेकंड्स। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में
कुल 65 सेकंड्स लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ, आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गीत से। आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। शीर्ष भाग लिया गया है सारनाथ से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरण। हिरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दृष्टिगत नहीं है। इसमें 4 पशु हैं, सिंह, सांड, घोड़ा और हाथी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि शीर्ष भाग लिया गया है तो उसमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज प्रतीक के मूल स्तंभ में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, जो कि चारों दिशाओं की तरफ मुंह है उनका। और भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह के रूप में शीर्ष भाग लिया गया है, इस वजह से 3 शेर दिखाई देते हैं जो कि पिछला नहीं दिखाई देता है। तो मूल की बात की जाए तो 4 और राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो 3। तो आप दोनों को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत को। इस संवत को 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं हम विक्रम संवत की, तो इसे 58 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप दोनों को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का अंतिम मास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का अंतिम मास फाल्गुन होता है। और बात करें हम प्रथम की, तो प्रथम होता है चैत्र, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम मास होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्र। प्रथम चैत्र होता है और अंतिम फाल्गुन है। तो आप दोनों को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो आप सभी लोगों को पता होगा सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है, इस वजह से ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो आप सभी लोगों को पता है ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।